हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं वीपी चैनल। आज हम पढ़ेंगे अनुपात समानुपात का पार्ट 1। इसमें देखेंगे कि कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, वह उन्हें समझने का प्रयास किए रहेंगे। इसमें हम उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में 10 सालों से पूछे जा रहे हैं, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो हम आपको बहुत ही आसान तरीके से इन सवालों को सॉल्व करके बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए, कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और उन्हें समझेंगे। देखिए फ्रेंड, इस तरह के क्वेश्चनों में क्या होता है, 5:8 बराबर 150 अनुपात x। तो x का मान होगा, तो यहाँ पर x का मान पूछा गया है। तो इस तरह में हम क्या करेंगे, जो इसमें बड़ी संख्या है वो पहले ले लेंगे और छोटी संख्या नीचे होगी, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या, इसमें दो पहले बड़ी संख्या को लेनी और बटे में नीचे छोटी संख्या को लेना पड़ता है, क्योंकि अनुपात समानुपात में ऐसा ही होता है। अब इसका मध्य अनुपाती, तृतीय अनुपाती और चौथा अनुपाती, इन सभी दोनों तीनों अनुपातों को करेंगे ना, तो तभी उनमें अलग अलग होगा। तो वो भी क्वेश्चन इसके बाद हम समझाएंगे आपको। तो पहले इस क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर। तो 5:8 बराबर 150 अनुपात का दिया गया। तो यहाँ पर बड़ी संख्या क्या है, 8। इसमें पहले बड़ी संख्या को लेना होता है, तो गुणित 150। अब यहाँ पर सबसे छोटी संख्या क्या दी गई है, 5। तो ये 5 से इसको क्या करेंगे तो कितनी बार आएगा, 30 बार। ये 30 बार, 30 का 8 में करेंगे तो कितना होगा, 240। तो 240 हमारा आंसर है। क्योंकि अनुपात समानुपात में बहुत तरह के टॉपिक होते हैं, बहुत तरह के क्वेश्चन किए होंगे, इसमें बहुत सारे टॉपिक पे क्वेश्चन करेंगे हम। अभी हमने बहुत सिंपल तरीके से किया है और हम आपको ऐसा ही सिंपल तरीके से समझाएंगे ताकि आप एग्जाम में अच्छे से कर पाओ। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए इस फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, यहाँ पर देखिए 18:9 का प्रथमानुपात होगा। तो यहाँ पर 18, ये इसमें कितने 4 अनुपात होते हैं। तो प्रथमा होता है, फिर मध्यानुपात होता है, तृतीयानुपात होता है और चतुर्थानुपात होता है। तो हम पहले देखते हैं प्रथमानुपात। प्रथमानुपात में क्या होता है, जो संख्या पहले दी होगी, पहले की संख्या बड़ी हो या छोटी हो, उसको 2 बार लिखा जाता है, मतलब उसको गुणा में किया जाता है, और उसके बटे में ये छोटी संख्या जो दी गई होती है, मतलब दूसरी संख्या दी गई है इसमें, क्योंकि छोटी, अधिकतर क्वेश्चनों में दूसरी संख्या छोटी संख्या दी गई होती है, और कुछ क्वेश्चनों में दूसरी संख्या बड़ी भी दी होगी। तो पहले इसमें जो पहली संख्या होती है ना, उसको पहले 2 बार लिखते हैं गुणित में करके, और नीचे बटे में जो संख्या छोटी ये दूसरी होती है उसको नीचे लिखते हैं। तो यहाँ 18 दिया गया, तो 18 को 2 बार लिखेंगे। तो 18 गुणित 18 बटे क्या होगा, 9। तो यहाँ पर देखिए 9, तो 9 से इसको काटेंगे तो कितने बार होगा, 2। और 18 का 2 में गुणा करेंगे तो 36। तो 36 आंसर। ये तो हो गया हमारा प्रथमानुपात। अब हम इसके बाद देखेंगे मध्यानुपात, क्योंकि ये अनुपात 4 तरह की, क्योंकि परीक्षा में कोई भी अनुपात, मध्यानुपात, कोई भी अनुपात दे सकता है। तो हमें इससे को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा ना, कि कौन सा अनुपात कैसा होता है। तो देखते हैं मध्यानुपात। 25 एवं 36 का मध्यानुपात होगा। तो मतलब 25 और 36 का मध्यानुपात पूछा गया। तो यहाँ पर देखिए इसको किस तरह से करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है फ्रेंड्स, ये 25, तो 25 किसका वर्ग होता है, 5 का। तो देखिए यहाँ 5, ये 5 और 6 ये किसका वर्ग नहीं, 36 किसका वर्ग होता है, तो 6 का। तो यहाँ पर देखिए 25 और इसका करेंगे तो कितना होगा, 30। क्योंकि यहाँ पर ये तो वर्ग दिया गया है। अगर मान लीजिए कभी वर्ग न दिया गया हो तो क्या होगा, मान लो यहाँ पर दिया गया है 10, ये 10, और यहाँ पर दिया गया है मान लीजिए 12, ये 12 दिया गया है। तो अब 10 और 12 तो किसी के वर्ग नहीं है, तो यहाँ पर इन दोनों का ही गुणा हो जाएगा, और बराबर क्या होगा, 12 और 10 का करेंगे तो 120 आएगा। अब देखिए ये ऐसा भी क्वेश्चन में दिया होगा, और अगर हम ऐसा करेंगे यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर संख्या अलग अलग भी तो हो सकती है ना। यहाँ पर मान लो 10 दिया गया है, 10 दिया गया, 10 गुणित 10 करे होगा। अगर मान लो यहाँ 10 दिया गया और यहाँ भी 10 दिया गया, तो इसका क्या होगा, 100, और 100 किसका वर्ग होता है, 10। तो हमारा आंसर क्या होगा, 10। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए और समझिए, क्योंकि हम ये अगर ये वर्ग दिया गया होता है, ये 25 से 5 का वर्ग है और 36 है तो ये 6 का वर्ग है, तो इन दोनों का गुणा करेंगे और जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। अगर यहाँ पर 10 हो और 12 हो, तो 10 और 12 का तो 120, 120 किसी का वर्ग नहीं है तो 120 ही आएगा। और 10, अगर यहाँ पर 10 दिया गया, 10 भी किसी का वर्ग नहीं, और यहाँ पर जो 10 दिया होता है वो भी किसी का वर्ग नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए किसी का वर्ग नहीं दिया होता है, तो ये 10 और 10 का करेंगे तो 100 होगा। 100 तो किसी का वर्ग है ना, 10 का, तो 10 हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चनों को समझिए और एग्जाम में सॉल्व कीजिए। और अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स 11 में 22 का तृतीयानुपात होगा। तो यहाँ पर तृतीयानुपात के बारे में पूछा गया। तो इसमें क्या करता है, हमने प्रथमानुपात में क्या लिया था, उसमें लिया था, देखिए यहाँ प्रथमानुपात में क्या लिया था,
हमने ये जो पहले वाली संख्या थी इसको 2 बार लिखा था, और इसमें तृतीय अनुपात में क्या होता है, जो बाद वाली संख्या होती है, मतलब जो बाद में जो छोटी हो या बड़ी हो उससे कोई इसका कनेक्शन नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ये बड़ी ये संख्या दी गई तो इसको 2 बार लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 बार, इसको 11 करेंगे तो 11 से इसको करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर कितना आएगा, ये 2 आएगा, क्योंकि 11 से काटा तो 2 बार। अब यहाँ पर 2 और इसका क्या होगा, 44। तो 44 हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए प्रथमानुपात में ऐसा होता है, और उसमें पहली वाली संख्या को 2 बार लिखा जाता है, और इसमें तृतीय अनुपात में दूसरी वाली संख्या को 2 बार लिखा जाता है, और बटे में पहले वाली संख्या को लिखा जाता है। इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आ जाता है। तो इस तरह इसमें तृतीय अनुपात में ऐसा होता है। अब देखते हैं चतुर्थानुपात। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दिया गया है चतुर्थानुपात होगा। तो 12, 14 और 24 का चतुर्थानुपात पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या होगा, जो पहले हमने आपको एक क्वेश्चन बताया था, उस क्वेश्चन में हमने बताया था आपको कि जो बड़ी संख्या होगी वो उसको पहले लिखा जाएगा और छोटी संख्या को नीचे बटे में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से इसी क्वेश्चन में भी होगा। तो यहाँ पर देखिए 14 और 24, ये 14 और 24 दिया गया है, 14 गुणित 24, और ये छोटी संख्या क्या है, 12। तो यहाँ पर देखिए इससे इसको काटेंगे तो कितनी बार, 2 बार, 12 24, तो यहाँ पर क्या होगा, 28। तो 28 हमारा आंसर होगा। इस तरह हमने चारों अनुपातों को आपको समझा दिया है, प्रथमानुपात, ये मध्यानुपात और तृतीयानुपात और चतुर्थानुपात को हम चारों क्वेश्चनों को आपको समझा दिया गया है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चनों को कि अनुपात समानुपात में क्वेश्चन किस तरह से किए जाते हैं और उनकी को किस तरह से हल किया जाता है। हम आपको बहुत ही आसान तरीके से समझा रहे हैं ताकि आप इनको अच्छे से समझ पाए। देखिए इस क्वेश्चन में दिया गया है A अनुपात B बराबर 4/5, B अनुपात C का 5/3 हो तो BC अनुपात मतलब 5/3 हो तो A अनुपात C होगा। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या दिया गया है, पहले देखिए A और ये B दिया गया है, मतलब A अनुपात B दिया गया, तो A अनुपात 4/5 दिया गया, और B अनुपात C अनुपात दिया, ये B अनुपात C दिया गया। तो यहाँ पर ये कितना 5/3 दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पहले क्योंकि ये A B का दिया गया और ये B C का दिया गया, तो इसको निकालेंगे कैसे, क्योंकि यहाँ पर पहले हमें A B C का निकालना है। तो यहाँ पर देखिए A B, क्योंकि तीनों का निकालना है, इसमें तो दिया गया है। तो देखिए इसका B भी 5 दिया गया, इसमें ज़रूरी नहीं कि ये 5/5 ही हो, यहाँ पर 4/5 और यहाँ पर 3/4 भी हो सकता है। तो यहाँ मतलब ये 4 हो, ये 5 है, तो यहाँ पर 4 भी हो सकता है। तो इसको भी हम आगे सॉल्व करके आपको बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए कि ये 4, तो यहाँ पर ये B का 5 दिया गया और ये भी B का 5 दिया गया, तो इन दोनों का गुणा होगा, क्योंकि B को अगर निकालेंगे तो दोनों B का गुणा करने के बाद ही B का निकलेगा। तो यहाँ पर देखिए कितना है, 25। और अब देखिए हमें किसका निकालना है, A का निकालना है। तो अब इसमें तो दोनों 5 दिए गए हैं, तो 4 और 5 का करेंगे तो कितना होगा, 20। और यहाँ ये 5, क्योंकि इसमें ना इसी का गुणा होता है, क्योंकि ये 4/5 दिया होता है। अगर A का निकालना है हमें, अगर B का निकालना है तो इन दोनों का गुणा होगा, और अगर A का निकालना है तो ये जो पहले वाला B होता है ना, इसका A में करेंगे, और अगर C का निकालना है तो इस दूसरे वाले B में C का करेंगे, तो इसका निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 5 का 15 करेंगे तो कितना, ये 15 होगा। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि A और C, तो A का 20 और C का क्या है, 15। तो यहाँ पर देखिए इसको हम काटेंगे 5 से, तो ये 4 बार और 3 बार, मतलब यानी A और C का अनुपात क्या होगा, 4/3। तो इनका आंसर हमारा आएगा 4/3। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चनों को करते हैं। हम आपको ये बताते हैं कि अगर ये दोनों संख्या अलग अलग होती तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम अगर मान लो यहाँ 4/5 दिया गया है, ये 4/5 दिया गया है, और ये किसका, A और B का दिया गया है, और यहाँ पर देखिए B और C का क्या दिया गया है, मान लिए 2/3 दिया गया है। तो अब यहाँ तरफ देखिए यहाँ पर दिया गया है 2/3 दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए A B, तो यहाँ पर ये 4 अनुपात, ये 4 और ये 5, और ये B और यहाँ पर C का दिया गया है, तो यहाँ पर कितने, 2/3 आया। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर यहाँ पर B 2 दिया गया है और यहाँ पर 5 दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए पहले A का निकालना है, B का निकालना है और C का। तो यहाँ पर देखिए कि ये 5, तो ये 5 का, ये B और B का दोनों का गुणा होगा, तो यहाँ पर कितना होगा, B का तो करेंगे तो 10 आएगा। अब यहाँ पर देखिए अगर हमें A का निकालना, तो इसमें क्योंकि ये 4/5 है, तो इसमें 5 और 4 में हम एक गुणा करेंगे, ये 5 और 4 में करेंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा, 5 और 4 का करेंगे तो
ये 20 आएगा। अब यहाँ पर देखिए b ये दिया गया है तो और इसका करेंगे तो ये 6 आएगा। तो यहाँ पर देखिए अगर पूछा जाए तो इस 20 होगा, इसका 6 होगा, इस ये कट जाएगा 2 से तो 3 और ये 10। तो ए और सी का अगर अनुपात पूछे तो यहाँ पर 10:3 और इसका अगर इसका भी पूछे तीनों का तो इनको भी काट देंगे तो यहाँ पर 5। तो ए बी और सी का। तो यहाँ पर किस तरह से इस क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में दिया गया 4a/b बराबर 4:5 हो तो 4a + 3b क्वेश्चन में दिया गया अनुपात 5a + 5b। ये क्वेश्चन में इसको हमें सोल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चनों को हम कैसे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया a, तो 4a दिया गया है। यहाँ पर पहले ये 4 दिया गया है तो अगर 4 मान लो 4a दिया गया तो यहाँ 4 का इस 4a में करेंगे गुणा तो कितना होगा 16 आएगा 16a आएगा प्लस दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए 5 का अगर 3 में करेंगे तो 15b आएगा। ये 15b आ गया यहाँ पर। अब देखिए इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, ये अगर दिया गया तो इस 4 का इस 5 में करेंगे तो कितना होगा 20a आएगा प्लस और 5 का करेंगे तो 25 आएगा 25b। तो देखिए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो अब इसके बाद क्या होगा, ये 16 और 25 कितने होते हैं 16 और 25 नहीं 16 और 15 कितने होते हैं 31। तो 31 हो गए यहाँ पर। और अगर इसको क्योंकि ए और बी इस दोनों में मिलकर ए और बी ये दोनों ए और बी दोनों का योग है। अब यहाँ पर देखिए 20 और 25 कितने होते हैं 45 ए बी। अब ए बी से तो ए बी कट गया। अब इसके बाद क्या होगा इस क्वेश्चन में ए बी से ए बी कट गया। अब इसके बाद जो 31 और 45 अब दोनों को देखते हैं कि दोनों संख्याएं किसी से कट रही है क्या, तो नहीं कट रही है। तो यहाँ पर क्या होगा ये 31:45 हमारा आंसर होगा। अगर दोनों संख्याएं कट जाती तो जो आता वो हमारा आंसर होगा जिस संख्या से वो कटती। मान लो अगर 25 दिया होता और 35 दिया गया तो 5 और ये 5 से कट जाता 7 बार और ये 5 बार कट जाता तो 5:7 हो जाता। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पर दोनों संख्याएं नहीं कट रही है तो यह 31:45 इसका आंसर होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ये हमें ये अनुपात समानुपात का इस टाइप से हम क्वेश्चन करें। तो यहाँ पर 2 सही 1/3 अनुपात 3 सही 1/4 अनुपात 1 सही 1/6 अनुपात दिया गया। तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को हम किस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना होगा, पहले 3 का 2 में गुणा करेंगे तो 6 और 1 7/3 होगा। और यह अनुपात दिया गया 4 का 3 में 12 और 13/4 और यहाँ 7 6 कम 6 और 7/6। तो यहाँ पर देखिए ये पहले हमने कर दिया। तो हाँ इसके बाद हम क्या करेंगे, अब ये 3 संख्या दी गई है तो क्योंकि इनमें हमने पहले क्वेश्चन किया था तो वहाँ पर क्या आया था ए बी सी 3 आया था। अब यहाँ पर इतनी संख्या दी गई तो इसका क्या करेंगे हम, क्योंकि ये संख्या एक दूसरे से कट भी नहीं रही है। तो यहाँ पर देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ इन संख्याओं का एलसीएम लेंगे। हमने आपको पहले जो लघुत्तम समापवर्तक में बताया है, यहाँ पर महत्तम और लघुत्तम समापवर्तक के चैप्टर में बताया गया है कि वहाँ पर हम इनका आसान ट्रिक से एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो देखिए यहाँ ये 6 दिया गया, यहाँ पर 3 दिया गया तो 3 से तो 6 कट जाएगा, ये 6 से 3 कट जाएगा, बचेगा 4 और 2 4 और 6 बचेगा, 4 और 6 बचेगा। तो यहाँ पर देखिए ये संख्या दोनों किस संख्या से कट रही है, 2 से दोनों कट रही है। 2 से ये कितनी बार कटेगा 2 बार, यानी 2 से 3 बार। तो इसका क्रॉस गुणा होगा, 3 का इसमें करेंगे तो क्या होगा 12 और 6 का 2 हम करेंगे तो क्या 12। तो हमारा एलसीएम क्या होगा यहाँ पर 12 है। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को अब कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए ये 12, तो इस 12 का क्या करेंगे 12 गुणित ये जो 7 दिया गया था ना, ये 7/3 आ गया क्योंकि ये तो हमने एलसीएम निकाला है। क्योंकि ये संख्या नहीं गई, ये संख्या वैसी की वैसी है, सिर्फ हमने एलसीएम निकालने के लिए यहाँ पर संख्या को काटा है। तो यहाँ पर देखिए इसके बाद ये 7/3 फिर ये 12 दिया गया ना, तो 12 गुणित 13/4 गुणित 12 गुणित ये 7 गुणित 6 दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए अब क्या होगा, 3 से अगर इसको काटेंगे तो कितनी बार 4 बार, तो 7 का 4 में करेंगे तो 28 हो गया, ये अनुपात हो गया। यहाँ 12 तो यहाँ पर ये 3 आया, तो 13 का इसमें 3 में करेंगे तो क्या होगा 39 अनुपात यहाँ पर देखिए इसका इसमें 2, तो यहाँ पर क्या 14। तो देखिए अब ये फ्रेंड्स यहाँ पर ये आ गया 28:39:14। अब अगर ये 14 और 28 तो ये 2 से कट सकता है, लेकिन 39 नहीं कट सकता ना, तीनों संख्याएं कटनी चाहिए एक ही संख्या से। तो यहाँ पर देखिए ये संख्या तीनों नहीं कट रही, तो हमारा आंसर क्या होगा 28:39:14।
फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। पहले इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें देखिए ये इनका ये घात बड़ी घात दी गई है, तो इनको इसमें सिंपल में एक बटे ऊपर अंश और हर में बदलना है। तो यहाँ पर देखिए इसको हमने बदल दिया। उसके बाद हमें क्या करना कि ये जो संख्याएँ दी गई इनका नीचे की संख्याओं का एलसीएम निकालना है। तो जो एलसीएम हमारा 12 है, तो 12 गुणित ये 7 और बटे 3 किया। और यहाँ पर भी इन तीनों संख्याओं को ऐसे कर दिया और इनको सॉल्व कर लिया, तो हमारा यहाँ पर आंसर आ गया। अब ये संख्या ही नहीं कर रही है, तो ये आंसर हमारा यही होगा। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि ए का 2/3 भाग बी के 4 भाग के बराबर है, तो ए बी क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में क्या होगा, ए 2/3, तो देखिए यहाँ पर ए 2/3 दिया गया है। अब b के 4/5, तो यहाँ 4/5, तो यहाँ पर देखिए ये अनुपात में दिया गया है, तो ये अनुपात इसको गुणा में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, ये 5 को यहाँ ये 5 20 क्या 2/3 तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन 4/5 की जगह 5 ऊपर आ जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये 2/3 गुणित ये कितना हो 5/4 हो जाएगा। क्योंकि इस क्वेश्चन में इसलिए ये हो रहा है क्योंकि ये अनुपात यहाँ भाग विधि से ही दिया होता है, तो हमें इसको गुणा में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर की संख्या नीचे और नीचे की संख्या को ऊपर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये इससे कट गया 2 बार, तो यहाँ 3 और 3 6, तो यहाँ गया 5:6 आ गया। तो ए का ए और बी का ए हो गया। तो देखिए इस क्वेश्चनों को हमने सॉल्व किया। यहाँ पर 5:6, क्योंकि क्वेश्चन हर तरह से देता है, हम आपको हर तरह से पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि इसमें अनुपात समानुपात चैप्टर बहुत बड़ा होता है। तो हमने इस वीडियो में ये जो हमने क्वेश्चन करवाए लास्ट क्वेश्चन था, तो इसका ए का अनुपात 5 और बी का अनुपात 6। तो हम चाहते हैं कि आपको हर तरह से हर क्वेश्चन को हम करवाएं, सॉल्व करवाएं, और आप इसको घर पर भी अच्छे से कीजिए, क्योंकि आपको इस एग्ज़ाम जो अब ये पुलिस की भर्ती आ रही है इसमें आपका सिलेक्शन पक्का होना चाहिए। आप इतनी मेहनत करो कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाए, क्योंकि अनुपात समानुपात में से रिलेटिव जो भी क्वेश्चन है हम आप सब करवा रहे हैं, और ये क्वेश्चन वहीं आ रहे हैं करवा रहे हैं जो परीक्षा में 10 सालों से पूछे जा रहे हैं। हमने आपको पढ़ाया है, हमको आप कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको बहुत अच्छा पढ़ाएं, आसान ट्रिक से समझाएं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद या अच्छे से समझ में आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि हम अगला कोई भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंच जाए। और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, क्योंकि आपके दोस्त भी देखेंगे तो वो भी अच्छे इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे, उनका सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो धन्यवाद।